संभल की एसपी के बिश्नोई और बरेली की एसपी अंशिका वर्मा जल्द ही शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। खबर है कि शादी के सभी कार्यक्रम राजस्थान में होंगे। 27 मार्च को बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना गांव में हल्दी संगीत सेरेमनी रखी गई है। इसके बाद 28 मार्च को शादी और 30 मार्च को जोधपुर के लौरिया रिजॉर्ट में रिसेप्शन रखा गया है। बताया जाता है दोनों की पहली मुलाकात साल 2021 में गोरखपुर पोस्टिंग के दौरान हुई थी। बिश्नोई गोरखपुर में एसपी सिटी थे, वहीं अंशिका अंडर ट्रेनिंग आईपीएस अफसर थी। जानकार बताते हैं कि दोनों की लव स्टोरी तभी से ही शुरू हुई थी और अब दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया है। सबसे पहले बात करते हैं दूल्हे राजा के बिश्नोई के बारे में। के बिश्नोई यूपी कैडर के साल 2018 के आईपीएस अधिकारी हैं। फिलहाल वे संभल में एसपी के पद पर तैनात हैं। उनका जन्म बाड़मेर के धोरीमन्ना गांव में हुआ था। के बिश्नोई 6 भाई बहनों में से सबसे छोटे हैं। बिश्नोई ने एक इंटरव्यू में बताया था कि 12वीं के बाद उन्होंने दिल्ली का रुख किया। उन्होंने साल 2013 में सेंट स्टीफन कॉलेज से बीए की डिग्री ली। इसके बाद उन्हें विदेश में पढ़ाई की इच्छा तो हुई, लेकिन वे घर से पैसा नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने फ्रांस में स्कॉलरशिप का आवेदन किया। फ्रांस सरकार की ओर से उन्हें 40 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दी गई थी। उस समय स्कॉलरशिप को पाने वाले वे इकलौते भारतीय थे। उनका सिलेक्शन पेरिस स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर के लिए हुआ। साल 2015 में उन्होंने इंटरनेशनल सिक्योरिटी में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने फ्लेचर स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी से पढ़ाई की और 6 महीने अमेरिका में रिसर्च की। यूएन और विदेश मंत्रालय के अनुभव के बाद उनका सिलेक्शन यूनाइटेड नेशन के ट्रेड सेंटर में कंसल्टेंट ग्रुप में बतौर सलाहकार के रूप में हुआ। उन्हें इस दौरान सालाना 30 लाख रुपए का पैकेज मिला था। करीब 1 साल काम करने के बाद उन्होंने फिर से अपनी पढ़ाई शुरू करने का मन बनाया। इसके बाद उन्होंने जेएनयू में दाखिला लिया। रिसर्च के लिए उनकी देश में पहली रैंक आई। यहाँ उन्होंने चीन से संबंधित विषय पर एमफिल की। इसके बाद 23 साल की उम्र में उन्होंने विदेश मंत्रालय ज्वाइन किया और अंडर सेक्रेटरी के स्तर का कार्य किया। उन्होंने विदेश सेवा संस्थान में 8 देशों के लिए एक्सपर्ट के तौर पर प्रशिक्षण दिया। इसके बाद उन्होंने यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी शुरू की। हालांकि पहली बार उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन दूसरे प्रयास में उन्होंने यूपीएससी क्रैक किया। के बिश्नोई की पहली पोस्टिंग साल 2019 में मेरठ के परतापुरा में थाना प्रभारी के तौर पर हुई। दूसरी पोस्टिंग साल 2021 में एएसपी मुजफ्फरनगर के तौर पर और तीसरी पोस्टिंग साल 2024 में एसपी संभल के तौर पर। अपनी कार्यशैली को लेकर के बिश्नोई अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। संभल एसपी कृष्ण कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने 100 करोड़ से भी अधिक बीमा धोखाधड़ी घोटाले का पर्दाफाश किया। इस मामले में अब तक 70 से अधिक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इस बड़ी सफलता के लिए उन्हें मुख्यमंत्री द्वारा प्लैटिनम पदक और उत्कृष्ट सेवा के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया था। संभल हिंसा के दौरान भी वे काफी सुर्खियों में रहे। उन्होंने उपद्रवी भीड़ के सामने खड़े होकर युवाओं को समझाया था कि वे अपने नेताओं के बहकावे में आकर अपना भविष्य खराब न करें। अपना भविष्य बर्बाद मत करो इनके चक्कर में नेताओं के। अपने नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद मत करो। इस दौरान दंगइयों द्वारा बरसाए गए ईंट पत्थरों का उपयोग कर उन्होंने पुलिस चौकियों का निर्माण करवाया था, जिसके चलते भी उनका नाम काफी चर्चाओं में रहा। फरवरी 2026 की बात है, जब अवैध वसूली के आरोपों की पुष्टि होने पर उन्होंने पूरी एसओजी टीम को निलंबित कर दिया था। कृष्ण कुमार बिश्नोई के कई वीडियोस अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। इनमें कभी वो बदमाशों को चेताते नजर आते हैं हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा बेटा, ऊपर वाला देगा तुम्हें न्याय, और कभी अपनी टीम के साथ सेलिब्रेट करते। हालांकि कई मौके ऐसे भी आए जब संभल एसपी आलोचनाओं से घिरे हुए नजर आए। बीते साल जब कांवड़ियों पर फूल बरसाते उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो सवाल उठे कि एक संवैधानिक पद पर बैठे शख्स को इस तरह की चीजें करनी शोभा नहीं देती। अब बात करते हैं के बिश्नोई की दुल्हन अंशिका वर्मा के बारे में। अंशिका वर्मा प्रयागराज की रहने वाली हैं। उनकी प्राथमिक शिक्षा नोएडा से हुई। साल 2014 से 18 में उन्होंने बीटेक किया। इसके बाद यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में उन्होंने दूसरे अटेम्प्ट में 136वीं रैंक हासिल की। अंशिका वर्मा के पिता उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड के रिटायर्ड कर्मचारी हैं और उनकी मां एक गृहिणी है। उनकी पहली पोस्टिंग साल 2021 में फतेहपुर सीकरी थाना आगरा में हुई बतौर ट्रेनिंग ऑफिसर। दूसरी पोस्टिंग साल 2023 में उन्हें गोरखपुर एएसपी बनाया गया था।
इसके बाद उन्हें साउथ बरेली में एसपी के पद पर तैनात किया गया। आईपीएस अंशिका वर्मा इंस्टाग्राम पर भी काफी फेमस हैं। उनके 6 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। अंशिका वर्मा अपनी खूबसूरती के साथ अपने स्टेटमेंट्स को लेकर भी काफी सुर्खियों में रहती है। हालांकि अपने स्टेटमेंट्स के चलते कई बार वो विवादों में घिरी भी नजर आई। कुछ ही महीनों पहले यूपी के बरेली के मोहम्मदगंज गांव में 12 लोगों को एक खाली मकान में नमाज पढ़ने के लिए गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद एसपी अंशिका की ओर से बिना इजाजत आयोजन पर सख्त चेतावनी दी गई थी। इस दौरान सवाल उठे थे कि अगर कोई शख्स घर में जागरण, कीर्तन या फिर सत्यनारायण की कथा जैसा कोई आयोजन रखता है तो क्या उसके लिए भी पुलिस की परमिशन लेनी पड़ेगी। दिनांक 16/1/26 को थाना विशारदगंज स्थित ग्राम मोहम्मदगंज से यह सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्तियों द्वारा अपने निजी आवास को धार्मिक स्थान में परिवर्तित किया जा रहा था। संभावित विवाद के दृष्टिगत सभी संबंधित व्यक्तियों को पुलिस टीम द्वारा हिदायत दी गई कि इस प्रकार की पुनरावृत्ति न की जाए। पहले इस वीडियो को बरेली पुलिस की ओर से अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट किया गया था, लेकिन मामले के तूल पकड़ने के बाद इस वीडियो को डिलीट कर दिया गया था और इसकी जगह बरेली पुलिस की ओर से ये ट्वीट किया गया था। दोनों ही तेज तर्रार आईपीएस अधिकारियों की शादी की खबरें जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई, बधाई देने वालों का तांता लग गया। दोनों की शादी का कार्ड भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, आप भी देखें। हाल ही में दोनों अफसरों का होली की पार्टी में डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। वीडियो में अंशिका वर्मा लंदन ठुमकदा पर डांस करती नजर आई थी। वहीं के विश्नोई धुरंधर के एक फेमस गाने पर डांस करते नजर आए थे।